भागवत कथा में हुआ रुक्मिणी विवाह। पसून में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह का आयोजन हुआ। कथावाचक आचार्य गिरधर स्वामी ने पंच अध्याय का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि महारास में 5 अध्याय हैं, उनमें गाए जाने वाले पंच गीत भागवत के पंच प्राण हैं। जो भी ठाकुर जी के इन 5 गीतों को भाव से गाता है वह भवपार हो जाता है, उसे वृंदावन की भक्ति सहज प्राप्त हो जाती है। महाराज ने कथा में भगवान का मथुरा प्रस्थान, कंस वध, महर्षि संदीपनी के आश्रम में विद्या ग्रहण करना, उद्धव गोपी संवाद, द्वारका की स्थापना, रुक्मिणी विवाह के प्रसंग का संगीतमय भावपूर्ण पाठ किया। इस दौरान कथा में बड़ी संख्या में लोग झूमने लग गए। महाराज ने कहा कि आस्था और विश्वास के साथ भगवत प्राप्ति आवश्यक है। भगवत प्राप्ति के लिए निश्चय और परिश्रम भी जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के विवाह की झांकी ने सभी को खूब आनंदित किया। इस दौरान कथा मंडप में पूर्व सरपंच पर्वत सिंह आसिया, शोभा देवी, नानालाल गमेती सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। बिरसा मुंडा जयंती पर होगा भव्य कार्यक्रम, बैठक में बनाई रणनीति। राजसमंद जिले के पसून गांव में बिरसा मुंडा जयंती पर भील समाज द्वारा विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सरपंच अयन जोशी ने बताया कि बैठक में भील समाज के वरिष्ठ गण के साथ कार्यक्रम की रणनीति बनाई गई और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हर व्यक्ति को द्वारा जिम्मेदारी से सफल बनाने का निर्णय लिया गया। मोरचना में 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती का कार्यक्रम होगा। बैठक में कंवरलाल भील, सरपंच सिंदेसर कला, मदन लाल भील, सरपंच लापस्या, जगदीश चंद्र भील, जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि, चोगालाल अध्यक्ष, बद्रीलाल, लालूराम, देवीलाल, राजू, झालूराम सहित आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान बैठक में मांगीलाल भील, नानालाल भील, मनोहर लाल, किशन लाल, कालू लाल, गोपाल लाल सहित बड़ी संख्या में भील समाज के युवा मौजूद थे। केलवाड़ा थाने में स्वागत कक्ष का हुआ उद्घाटन। राजसमंद जिले के केलवाड़ा और खमनौर थाने में नवनिर्मित स्वागत कक्ष का उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया। कुंभलगढ़ उपखंड के केलवाड़ा थाना परिसर में स्वागत कक्ष का उद्घाटन किया गया। इससे पहले क्षेत्र से आए जनप्रतिनिधियों और लोगों का पुलिस प्रशासन की ओर से मेवाड़ी पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर डिप्टी नरेश कुमार शर्मा ने कहा कि स्वागत कक्ष के बनने से थाने में अपनी समस्या लेकर आने वाले फरियादी को पर्याप्त बैठने के लिए वेटिंग रूम की सुविधा मिल सकेगी। साथ ही कहा कि फरियादी के साथ थाना प्रशासन द्वारा अच्छे से व्यवहार रखें। सीआई श्यामराज सिंह ने बताया कि इस कक्ष में ड्यूटी वाइज जवान तैनात रहेंगे, जो सभी आने जाने वाले पीड़ितों की समस्या सुनकर उसका निवारण किया जाएगा। इसके बाद वेटिंग रूम के मेन गेट पर पूर्व विधायक गणेश सिंह परमार ने फीता काटकर स्वागत कक्ष का उद्घाटन किया। इस दौरान कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सदस्यगण मौजूद थे। बाबा अंबेडकर की प्रतिमा खंडित करने का मामला, आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग। राजसमंद जिले के रेलमंगरा तहसील में संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित करने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। SC, ST एवं अल्पसंख्यक कल्याण संस्थान के बैनर तले संगठन के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम नाथद्वारा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। कल्याण संस्था के अध्यक्ष सुरेश छापरवाल ने बताया कि कुछ असामाजिक तत्वों ने रेलमंगरा में बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित कर दिया, लेकिन अभी तक पुलिस किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है।
अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के लोगों में लगातार इसको लेकर रोष बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर नाथद्वारा एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक कल्याण संस्था के समस्त सदस्यगण और कार्यकर्ता इकट्ठे हुए तहसील में रेलमंगरा तहसील के धनेरिया गढ़ में बाबा साहब की मूर्ति खंडित की गई, उसके विरुद्ध हमने ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री महोदय को, ताकि अति शीघ्र उनको गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए और मूर्ति वापस नहीं लगाए और उसके आसपास में बाउंड्री कर उसकी व्यवस्था करे प्रशासन, उसकी पूरी तरह व्यवस्था करे कि आइंदा ऐसा कृत्य न करें। जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए जागरूकता कार्यक्रम संपन्न। जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए विश्व के वैज्ञानिकों, पर्यावरणविदों, राष्ट्राध्यक्षों एवं संस्थानों के 45,000 प्रतिनिधियों के फ्रांस में हो रहे विश्व स्तरीय सम्मेलन को लेकर पर्यावरणवादियों की विश्व स्तरीय अपील के अनुसार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केलवा एवं तासोल में कार्यक्रम हुआ, जिसमें विद्यार्थियों एवं शिक्षक गण को ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन की सबसे बड़ी और घातक चुनौती के बारे में प्रकृति मानव केंद्रित जन आंदोलन राजसमंद जिला इकाई के अध्यक्ष, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियंता PWD नारायण लाल वर्मा एवं राज्य कार्यकारिणी के सदस्य तथा सेवानिवृत्त जिला शिक्षा अधिकारी सोहन लाल रेगर ने विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत समेत विश्व की वर्तमान कॉर्पोरेट व्यवस्था के अंतर्गत हवा, पानी, भोजन, जमीन, जंगल, पहाड़, समुद्र और विविध प्रकार के जीव जंतुओं को कॉर्पोरेट घराने, राष्ट्रीय व बहुराष्ट्रीय कंपनियों, राजनीतिक पार्टियों व अन्य धनी लोगों ने केवल धन, सत्ता और ताकत इकट्ठा करने का जरिया बना लिया है। बहुत सारे ग्लोबल लेवल पे और वैसे सारी आंकड़ों से बात की, मैं बहुत ज़्यादा उसमें नहीं रहूँगा। मैं चूँकि PWD से रिटायर्ड हुआ हूँ, नारीलाल वर्मा। पीठाधीश्वर गोस्वामी 108 द्वारकेश लाल महाराज का जन्म दिवस मनाया। बड़ौदा के कल्याण राय मंदिर के षष्ठी पीठाधीश्वर गोस्वामी 108 द्वारकेश लाल महाराज के जन्म दिवस के अवसर पर 5 दिवसीय जीवन एक उत्सव वचनामृत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। महाराज के जन्म दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय माहेश्वरी सेवा सदन नाथुवास में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान हुए। 5 दिवसीय महामहोत्सव में प्रतिदिन महाराज के अमृतमय वचनामृत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर द्वारकेश लाल महाराज ने बताया कि जीवन एक उत्सव के अंतर्गत जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में वल्लभ कुल परंपरा अनुसार मार्केंड पूजा, वल्लभ कुल संबंधित कीर्तन, भजन, संध्या का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश विदेश के वैष्णव जनों सहित विश्व के समग्र पुष्टि मार्गीय संस्थाओं के प्रतिनिधि की मौजूदगी होगी। इस 5 दिवसीय महोत्सव में गोस्वामी महाराज के अमृतमय वचनामृत का वाचन किया जाएगा। जी के इस धाम में नाथद्वारा में इंदौर के श्री गोपाल जी नीमा, श्री ज्योति जी नीमा के मनोरथ स्वरूप भव्यता से जीवन एक उत्सव नाम से अलंकृत करते हुए ये 5 दिवसीय उत्सव का आयोजन, सत्संग का आयोजन, मनोरथों का आयोजन यहाँ संपादन किया जा रहा है। उसी श्रृंखला में आधुनिक जीवन और आध्यात्म ये कल विषय था, आज विषय था भक्ति योग एक जीवन यात्रा। इसी प्रकार से सेवा के संबंध में, जीवन के समस्याएं और उनके समाधान के संबंध में, उसी प्रकार से जीवन का उत्कर्ष किन राजपथ पर, भक्ति के किन राजपथों पर चलकर हम प्राप्त कर सकते हैं, उस सब का सत्संग के माध्यम से अलग अलग स्वरूप, अलग अलग चिंतन से उसका समाधान, उसका सत्संग किया जाए। करंट की चपेट में आने से पैंथर की मौत। राजसमंद जिला मुख्यालय के पास केलवा क्षेत्र में करंट की चपेट में आने से एक पैंथर की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने पैंथर के शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार करवाया। जानकारी के अनुसार केलवा के सियाना के पास महालक्ष्मी मार्बल पर लगा विद्युत ट्रांसफार्मर के चपेट में आने से
करंट लग गया जिससे पैंथर की मौत हो गई। जब इस घटना की जानकारी मिली तो मौके पर आसपास के बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसके बाद वन विभाग ने पैंथर की मौत की जानकारी दी गई और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग की टीम वहां से पैंथर को अपने कब्जे में लेकर राजसमंद जिला मुख्यालय के पास पिपड़ा नर्सरी में लेकर गए, जहां पर पैंथर का पोस्टमार्टम किया गया। इसके बाद उसका पैंथर का अंतिम संस्कार किया गया।